हेलो दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं 8th क्लास की जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें जो अपनी आगे की प्रश्नावली थी 2.24 का एक शायद मैंने 8वां क्वेश्चन बताया था भाई, ये रह गया है और 2.5 करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपन। तो अपना जो 2.4 का जो 8वां क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और साथ में साथ लिखता जाऊंगा। सॉल्यूशन साथ ही करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के बुक में होगा, आप लोगों ने बुक खरीद ली होगी अब तक। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना 8। ये कह रहा है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। तो मान लेते हैं अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि हिरणों के झुंड में जो हिरणों की संख्या है वो है x। माना झुंड में हिरणों की संख्या बराबर क्या है, x है। क्या माना अपन ने कि माना झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है, x है। उसके आगे ये बोल रहा है कि झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, अर्थात इसके आधे मैदान में चल रहे हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, मैदान में चल रहे हिरण वो क्या है, इसके आधे हैं। इसका मतलब x का आधा 1/2, x का 1/2। ये क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं, अर्थात इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x/2। ये क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है कि और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है, अर्थात बात आ रही है शेष की। ये तो मैदान में चल रहे थे, अब बात करते हैं मैदान में चल रहे थे जो झुंड में से अलग हो गए, अब बचे कितने। तो शेष ज्ञात करें। तो शेष हिरण, देखो शेष ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, झुंड जो जितनी हिरणों का जो झुंड है उसमें से अपन ये मैदान में चल रहे हुए हटा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस x/2। तो ये आपको घटाना तो आता ही होगा। लघुत्तम लेते हैं, 2 आता है, हर का भाग लघुत्तम में देता है, जो आता है उसे अंश से गुणा करते हैं, ये 2x हो जाता है और ये x हो जाता है। इसी प्रकार ये x/2 आ जाता है, अर्थात शेष हिरण कितने रह गए, x/2। अब ये जो शेष है इसका 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। अब देखते हैं खेल कूदने वालों की संख्या। खेल कूद रहे हिरणों की संख्या, ये जो खेल कूद रहे हैं वो हिरणों की संख्या क्या है, शेष हिरणों की 3/4, शेष हिरणों का 3/4 पड़ोस में ही खेल रहा है। अर्थात शेष हिरण कितने अपने x/2, इनका कितना खेल रहा है 3/4, 3/4 3/4 को कहते हैं। अर्थात खेल कूद रहे हिरणों की संख्या कितनी हो गई, 3x/8, 3x/8 खेल कूद रहे हिरणों की संख्या हो गई। अब आगे फिर से बोल रहा है कि शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। फिर से उसने क्या कहा है, शेष हिरण, अर्थात अब ये जो बचे हैं वो किस में से बचे हैं, अब जो शेष बचे वो x/2 में से बचे हैं। इसका मतलब अपन x/2 में से 3x/8 घटाएंगे तभी जाके अपने को शेष बचे हुए हिरणों की संख्या पता लगेगी। क्यों, क्योंकि ये देखो इनमें से शेष बचे थे, मैदान में चल रहे टोटल में से हटा दिए, तब जाके अपने पास कितने बचे, x/2 जो कि शेष रहे थे। फिर x/2 का अपन ने 3/4 निकाला जो कि खेल कूद रहे हैं, तो कितना है 3/8। अब वो बोल रहा है अब शेष बचे, अर्थात इनमें से घटाएंगे तभी शेष बचेंगे। तो वह पुनः शेष बचे और हिरण, पुनः शेष बचे हिरण, वो कितने हैं, x/2 माइनस 3x/8। ठीक है, इनका लघुत्तम लेंगे, 8 लघुत्तम आ रहा है, इनका लघुत्तम कितना आ रहा है, 8 लघुत्तम आ रहा है। हल करते हैं, 2 का भाग 8 में देते हैं, कितनी बार जाता है, 4 बार। ये आ जाता है 4x माइनस ये आता है 3x, तो कितना बचता है, x/8। ठीक है, तो शेष बचे हिरणों की संख्या कितनी आ गई, x/8, जो किसके बराबर है,
शेष बचे हिरण, 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। अर्थात ये जो शेष बचे हिरण है x/8, ये क्या है, जो x/8 है वो क्या है, 9 के बराबर है, जो कि क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं ना, तालाब में पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो अपन को x की वैल्यू याद करनी है, तो x = 9 × 8। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था, ये प्रश्नावली शुरू की थी तो ये चीज़ें बताई थी। तो x = कितने होंगे, 72। ये क्या हो गया अपना आंसर, क्योंकि उसने यही पूछा है कि झुंड में हिरणों की संख्या क्या थी, और अपन ने झुंड में हिरणों की संख्या कितनी मानी थी, x, और वही x की वैल्यू अपने पास यहाँ आ गई, x = 72। राइट डाउन कर लीजिए। तो इसी क्वेश्चन के साथ अपनी जो 2.4 थी वो खत्म हो गई है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, 9th और 10th। वो जो 9th और 10th है वो अपन ने पहले कुछ क्वेश्चन कराए हैं, उन्हीं के हिसाब से हल होंगे। तो अब अगली जो प्रश्नावली थी अपनी 2.5 वो शुरू करेंगे। तो ये तो अपने खत्म हो गई है प्रश्नावली 2.4 समाप्त। 9वां 10वां क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, मेरे को विश्वास है इतना तो। ठीक है, देखते हैं 2.5 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 2.5 कह रहा है निम्न रेखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो इसका अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है x + 7 - 8x + 8x/3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, x + 7 - 8x / 3 = 17/6 - 5x/2। यही अपना क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे अपन अभी। उससे पहले आप लोगों ने उतार लिया होगा मेरे हिसाब से, शायद लगभग। मैं मिटाने जा रहा हूं इसे। अगर नहीं भी उतारा अभी भी किसी ने, तो वीडियो को पॉज करके उतार सकता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, रेखिक समीकरण को हल करना है अपने को। तो अपनी प्रश्नावली रेखिक समीकरणों की थी, हल करने के लिए कह रहा है इसका सॉल्यूशन। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब शायद अपनी पहली या दूसरी 2.1 या 2.2 में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे, उनमें मैंने कहा था जो चर पद है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं, जो अचर पद है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं। तो करते हैं, देखो ये और ये तीनों क्या है अपने चर पद हैं, और ये क्या है अचर पद है। अर्थात चर पदों को क्या करते हैं अपन एक तरफ ले लेते हैं। तो पक्षांतरण करने पर क्या कहते हैं, इसको पक्षांतरण कहते हैं, पक्षांतरण करने पर। ठीक है, पक्षांतरण करते हैं, x तो x की जगह रहेगा, -8x/3 ऐसे कैसे रहेगा। अब देखो ये माइनस का 5x/2 है, तो इधर पक्षांतरण होके ये किस में आ जाएगा, प्लस के 5x/2 में, बराबर का बराबर। फिर ये 17/6 था, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि 17/6 का पक्षांतरण थोड़ी करेंगे अपन, इसका पक्षांतरण करेंगे जो कि क्या है 7 है, -7। क्यों, क्योंकि 7 इधर किस में था
प्लस में था, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए देखिए, इसके बटा में 3, इसके बटा में 2, इसके बटा में कुछ नहीं है, जिसके बटा में कुछ नहीं है उसके बटा में अपन 1 मान लेते हैं। और अब इनका क्या कहते हैं, अपन लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम किसके का, 1, 3 और 2 का, तो ले लेते हैं 1, 2 और 3 का लघुत्तम। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का भाग 1 बार 3, फिर 3 का भाग 1 बार 1 बार और 1 बार, 3 दूना 6। लघुत्तम क्या आ गया अपना, लघुत्तम क्या आ गया, 6 आ गया। तो अपन यहां लघुत्तम लिख लेते हैं 6। ठीक है, फिर देखो 1 का भाग देते हैं 6 में, तो कुछ नहीं है, 1 6 बार जाता है तो 6x माइनस 3 का भाग देते हैं 6 में, तो 2 बार जाता है, 2 को 8 से गुना किया तो 16x प्लस 2 का भाग देते हैं 6 में, कितनी बार जाता है, 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया तो 5 3 15x इज इक्वल टू, फिर इनका लघुत्तम लेते हैं, इनका लघुत्तम भी 6 ही आ रहा है, इनका लघुत्तम भी 6 ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बटा में 1 है, 1 और 6 का लघुत्तम 6 ही आएगा। भाग दिया 17 माइनस 1 का भाग दिया 6 में, तो कितनी बार जाता है, 6 बार, और 6 7 42। ठीक है, इसको हल करते हैं अपन आगे। आगे जब अपन ने हल किया तो देखो, इसको हल करने के लिए अपन ने देखो, डिवाइड में दोनों तरफ संख्याएं इक्वल है, अर्थात डिवाइड वाली संख्या आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, और ऊपर रहेगा क्या अपने पास, देखिए क्या बच रहा है, 6x और 15x। देखिए यहाँ देखते हैं अपन, 6x और 15x, ये भी प्लस का, इसके आगे कोई चीज नहीं है, इसका मतलब ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के होंगे, तो 6 और 15 कितने हो जाएंगे, 21x माइनस 16x बराबर में, ये 6 कैंसिल आउट हो गया, ये 6 कैंसिल आउट हुआ, 17 में से 42 लेस करते हैं, तो देखो वैसे माइनस का चिन्ह है, बाद में बड़ी संख्या है, तो 42 जाता नहीं है, तो 42 में से 17 लेस कर लेंगे, क्या करेंगे अपन, 42 में से 17 लेस कर देंगे, अर्थात 42 में से 17 घटा देंगे, और जो, क्योंकि माइनस का चिन्ह किसके है, बड़ी वाली संख्या के, तो जो आंसर आएगा वो अपना माइनस में आएगा, तो जो घटा लेते हैं, 7 2 में से नहीं जाता तो 1 लेते हैं, हासिल 7 जाता है 12 में से, कितनी बार, 5 बचता है। ठीक है, 12 में से 7 गया तो कितना बचता है, 5 बचता है, ये 4 था, ये 1 रह गया तो 3 रह गया, 3 में से 2 गया, 1 गया तो 2 रह जाता है, अर्थात कितने आए, 25। तो ये क्या आएगा, माइनस के 25। क्यों, क्योंकि 42 माइनस का था, ये प्लस का था, तो माइनस के 25 आएंगे। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं, तो 21x में से 16x घटाते हैं तो बचता है अपना शायद 5x बचता है, हाँ 5x बचता है, बराबर माइनस के 25। अब आपको पता है पुनः दोनों तरफ 5 का भाग देंगे, x बराबर माइनस 25 घटा 5 और x बराबर माइनस के 5, ये अपना क्या आ गया, उतार लीजिए। देखिए ये जो सिक्वल है अपना, इक्वल के नीचे इक्वल का, ये चलते रहना चाहिए, बराबर के नीचे बराबर आते रहने चाहिए, इससे क्या है, एग्जामिनर को अच्छा लगता है और वह अच्छे से नंबर देता है आप लोगों को। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर चलता है, उससे क्या है, कॉपी थोड़ी आकर्षक हो जाती है अपनी। तो ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से अपन। देखिए अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेता हूँ मैं।
तो आप लोगों ने लगभग लगभग उतार लिया होगा। देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें इसको हल करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, उसके बाद अपनी ये शायद 2.5 भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 2.5 में ऐसा कुछ है नहीं। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसमें क्या है, ये वाला भी अपना चर पद है, ये भी चर पद है और ये भी चर पद है, तो इसमें केवल एक ही अचर पद दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अपन इसको कुछ उसी प्रकार में लिख लेते हैं, जैसे क्या करते हैं, इनको चर पद को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ करते हैं, तो वही पक्षांतरण सबसे पहले, ठीक है। पक्षांतरण किया तो देखो ये तो सब चर पद हो गए, तो ये 3t-2/4 -2t + 3/3 प्लस, क्यों, क्योंकि ये इधर माइनस में था t, इधर आ जाएगा प्लस में, t = 2/3, ठीक है। अब देखो इनका क्या करते हैं अपन, लघुत्तम लेते हैं। इसके नीचे 1 4 3, 1 3 और 4 का लिया लघुत्तम, सबसे पहले 2 1 3 2, सब फिर 2 1 3 1, फिर 3 1 1 1, ठीक है। 3 × 2 × 2, 3 × 6 6 दूनी 12, लघुत्तम क्या आ गया अपना 12, तो लघुत्तम लिखा अपन ने 12। हर का भाग लघुत्तम में दो, जो है उस अंश से गुणा करो। 4 का भाग 12 में दिया, कितनी बार जाता है 3 बार, तो 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा किया, तो कुछ इस प्रकार लिख ले इसको, इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि बाद में अपन गुणा कर देंगे माइनस। फिर 3 का भाग 12 में दिया, 4 बार जाता है, 4 ब्रैकेट 2t + 3 प्लस 12 ब्रैकेट t, = 2/3, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए मैंने बताया था कि बाहर कोई संख्या हो ब्रैकेट के अंदर हो तो उन्हें गुणा करते हैं, पहले पहली वाली से फिर दूसरे वाले पद से। तो पहले वाले पद से गुणा करते हैं, तो 3 तिया 90 माइनस 3 दूना 6 माइनस, अब देखो ये माइनस का 4 है, अर्थात अंतर वाले दोनों पद किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। माइनस के 4 2 से किया तो 4 दूना 8t, अब ये प्लस है यहाँ पर, ये माइनस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 तिया 12, ठीक है, प्लस 12t डिवाइड बाई बटा में 12 बराबर 2/3। अब इनको कैंची गुणा कर ले, कैंची गुणा मतलब इस संख्या को इससे गुणा और इस संख्या को इससे गुणा। अब इससे गुणा नहीं करते हैं अपन, इसको केवल 12 को उधर भेज देते। कैंची गुणा करने में तो 3 इनसे भी गुणा होगा, लेकिन इस 12 को अपन इधर गुणा में भेज देते, इधर बटा में है, पक्षांतरण कर रहे हैं एक तरीके से, इधर 12 किस में है बटा में, उधर जाके किस में हो जाएगा गुणा में। तो अपन इधर क्या रहने देते हैं 9t - 6 - 8t - 12 प्लस 12t बराबर 2/3 गुणा 12, क्यों, क्योंकि इधर किस में था बटा में था, 3 से 12 में भाग जाता है 4, 4 दूनी क्या रह गया 8 हो गया उधर, ठीक है। अब इधर इनको जोड़ घटा लेते हैं, देखो ये माइनस का है 8t, 12t प्लस का है और 9t प्लस का, ठीक है। तो 12 और 9 कितने होते हैं 21t, 21t - 8t, ठीक है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है, दोनों अचर पद है, माइनस माइनस के 6 तिया 18 माइनस के 18 बराबर कितने रह रहे हैं 8, क्यों, क्योंकि 4 दूना कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। देखो ये कट कैंसिल आउट हो गया ना 12, तो जिससे 4 रह गए और 2 रह गए, 4 दूनी 8 हो गए, ठीक है। अब इसको 21t रह गया, क्यों, क्योंकि 12 और 9 कितने होते हैं 21 होते हैं, माइनस करना है 8, 21 में से क्या घटाना है अपने को 8, तो बचता है 13, तो बच रहा है 13t - 18 बराबर 8। इस 18 का पक्षांतरण कर रहे हैं, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं अपन, हल कर लेते हैं, इधर हल कर लेते हैं, फिर लिखते हैं पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण कर रहे हैं किसका 18 करेंगे, क्योंकि अचर पद है,
अचर को अचर की तरफ ले जाएंगे तो इधर क्या रह जाएगा 13t बराबर 8 + 18। 18 और 8 कितने हो जाएंगे 26। 13t बराबर कितना रह जाएगा 26। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 26/13 और 13 का भाग 26 में 2 बार जाता है, आप सभी को पता है। तो 2 t की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 2। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। राइट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन में भी अपन ने कुछ नहीं किया, जैसा और क्वेश्चनों में किया था वैसा ही किया है। इसका पहले पक्षांतरण किया, फिर लघुत्तम लिया। बस एक इतना सा स्टेप अधिक है जो आप सभी को पहले भी बताया जा चुका है कि अगर ऐसा आए तो पहले वाले डिजिट से फिर दूसरे वाले डिजिट से उसी संख्या को गुणा करते हैं। ये आई, फिर ये बटा में था, इसका पक्षांतरण किया, ये भी पहले बताया हुआ है। बटा को उधर इनटू में भेज दिया, या फिर इसको यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकते हो। 3 चौक 12 होता है, ठीक है। 4 को उधर भेज देंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। इससे टोटल अब इसको जोड़ घटाओ था इसमें, मतलब जो चर पद थे उन्हें जोड़ लिया और अचर पद थे उन्हें जोड़ लिया, ठीक है। तो ये रह गया 13t - 18 बराबर 8 रह गया। 13t बराबर, देखो फिर से पक्षांतरण किया, 18 माइनस का अचर पद था उधर गया, अचर पद की तरफ भेज दिया उसको, तो प्लस के 18 हो गए, ठीक है। 13t बराबर 26 आ गए, क्योंकि 18 और 8 कितने होते हैं 26 होते हैं। t बराबर 26/13 और t बराबर 2। ये अपनी क्या हो गई वैल्यू आ गई t की, और इसी के साथ ये सोल्व होगा। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा अपना अंतिम क्वेश्चन होगा 10वां, जिसमें पॉइंट है। बच्चे क्या है पॉइंट देख के ही घबरा जाते हैं। मेरे प्यारे साथी, ये जो पॉइंट देखते हैं वहीं घबरा जाते हैं कि सर ये पॉइंट आ गया, अब इसका क्या किया जाए। तो अपन सीधा पॉइंट वाला सवाल लेते हैं, बाकी तो आप लोग कर लोगे, मेरे को है यकीन इतना सा। तो भाई आप लोग बाकियों का तो हल निकाल लोगे खुद भी, लेकिन अब पॉइंट आ गया तो वहां आप लोग घबरा जाते हो, तो वही कर लेते हैं अपन। अपना अंतिम सवाल है ये। बाकी सवाल तो आप लोग मैंने अभी बताया ना, इनको ऐसे इंटू करके मल्टीप्लाई करके ऐसे करना है तो वैसे ही हो जाएंगे लगभग जैसे ऊपर की फॉर्म की थी अपन ने इसमें। तो एक ये करवा देता हूं मैं आप लोगों को, बाकी तो आप कर लोगे। ये सवाल बिल्कुल इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड सवाल नहीं है। जैसा अभी अपन कर रहे थे वैसा ही करेंगे और कुछ नहीं है। इसको पहले इस वाले डिजिट को इससे इंटू करेंगे और इस डिजिट को फिर इससे इंटू करेंगे। वैसे इधर करेंगे, पहले इस डिजिट से इंटू करेंगे और फिर इसको इस डिजिट से इंटू करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट का चिन्ह है, बीच में कोई चिन्ह भी नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे आपस में क्रॉस होंगे, अर्थात गुना होंगे। तो कर लेते हैं। 4f सॉल्यूशन आ रहा अपना 4f इंटू 0.25, ठीक है, माइनस, चूंकि ये प्लस की डिजिट है, 3 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 10f इंटू 0.05 माइनस 9 इंटू 0.05। बहुत सरल सवाल है, बस ये पॉइंट देख के घबरा जाते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा 2f, ये क्या रह जाएगा 2f। अगर इनको अपन गुणा करते हैं तो ये क्या रह जाता है 2f रह जाता है, ठीक है। माइनस अगर इनको गुणा करते हैं तो ये रह जाता है
देखते हैं, देखो सॉरी ये एफ ही रह जाएगा, केवल एफ रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे गुणा करते हैं, देखो एफ को अपन कुछ समय के लिए भूल जाते हैं और क्या करते हैं 4 इंटू 0.25 को गुणा करते हैं, तो 25 चौक कितने होते हैं 100, 2 डिजिट अर्थात 1f रह गया। ठीक है, वैसा ही यहाँ किया माइनस, ये क्या था 3 इंटू 0.25, ठीक है 25 थी 75 अर्थात 0.75, 0.75 इज इक्वल टू, इधर करते हैं, देखिए इधर भी कर लेते हैं अपन उसको 10 इंटू 0.05, ठीक है। अपन इसको क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं अलग अलग तरीके से। मैं वैसे तो मैं कर दूंगा लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको अच्छे से कराऊँ। तो ये रह रहा है 0.5, क्यों? क्योंकि देख लीजिए आप जब इनको इंटू करेंगे तो देखिए 0.1 इंटू बाकी तो 0.0 आने वाला है, सॉरी 0.5 कितने डिजिट है 1 और 2 अर्थात 1 और 2 0.50 आ रहा है, तो 0.50f या इसको अपन केवल 0.5f लिख दे माइनस, फिर कह रहा है 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको फिर से क्या कह रहा है 9 से मल्टीप्लाई कर ले कह रहा है इससे, तो वह भी कर लेते हैं 45 होता है 0.45 आ जाएगा। तो ये अपन ने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, ये गुणा करना ही बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को आता होगा 8th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो केवल एक गुणा करने का ही खेल है और कोई खेल नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसका पक्षांतरण करेंगे, वही हर उसकी तरह पक्षांतरण, हर एक क्वेश्चन में अपन ये पक्षांतरण ही तो करते आ रहे हैं और कुछ थोड़े किया अपन ने पक्षांतरण किया और वही अपन करने जा रहे हैं। तो पक्षांतरण करते हैं, देखो ये क्या है, ये डिजिट से क्या चर पद है और ये क्या है अचर पद है, तो चर पद एक तरफ कर लेते हैं, अचर पद एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो क्या रह जाएगा 1f माइनस, क्यों? क्योंकि ये प्लस का है 0.5f, ये 0 है, इज इक्वल टू, ये क्या था इधर माइनस का था, इधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में 0.75 माइनस 0.45, क्योंकि उधर का उधर माइनस में था, मैंने इसको पीछे लिख दिया आपकी बात। वैसे इसको पीछे लिखते थे अपन, कोई बड़ी बात नहीं, उससे कैसे भी लिखो, क्योंकि 2 में से 3 घटाओ या 2 में से 3 घटाओ या -3 में 2 जोड़ो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो अपन अगर इधर लेस करते हैं तो ये रहता है 0.5f, इसको घटा के देख लीजिएगा आप लोग, ऐसा ही होता है कुछ। और जब इनको घटाते हैं तो देखो ये बचता है 3.030। ठीक है, तो f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, तो रहता है 0.30 डिवाइड बाई क्या होता है 0.5। ठीक है, इस वैल्यू को अपन भूल जाते हैं, सॉरी 30 है। ठीक है, तो इससे इंटू 100 करते हैं यहाँ पे और इससे इंटू 10 करते हैं। पॉइंट हटाया था ना अपन ने, पॉइंट हटाने के लिए आप लोगों को पता होगा, नीचे हटाते हैं तो ऊपर उतनी डिजिट से गुणा करते हैं और ऊपर हटाते हैं तो नीचे उतनी डिजिट से गुणा करते हैं। इनको कैंसिल आउट करते हैं, 0 को 5 का भाग देते हैं 30 में, 5 6 के 30, 6 बार जाता है। और f की वैल्यू क्या आती है 6/10, और इस 10 को अपन हटाएं तो इसको लिख देते हैं f बराबर 0.6, 0.6, ये अपनी क्या आ जाएगी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, देखिए ये अपने क्वेश्चन दिया हुआ था, अपन ने अलग अलग डिजिट से 2 बार में इसको मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया तो इसमें मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया मैंने, इनको गुणा करने के बाद जो आया वो वैल्यू आ गई। फिर अपन ने पक्षांतरण किया, जो चर पद थे उन्हें एक तरफ कर लिया, जो अचर पद थे उन्हें एक तरफ कर लिया, इन दोनों को सॉल्यूशन किया तो कुछ इस प्रकार आया, ये आया। फिर अपने को f की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो f की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन ने 0.5 था उसका भाग दिया 0.30 में, तो इससे कुछ इस प्रकार 0.6 अपना आंसर आ गया। इसी को उतार लीजिए, ये अपना पिछले का था, उतार लीजिए। अब इसी क्वेश्चन के साथ अपनी जो 2.5 प्रश्नावली थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले जो प्रश्नावली है वो लेके आएंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।